जय हिंद साथियों, मस्त होगी, ज़बरदस्त होगी। कृषि प्रवेशक भर्ती आपकी एग्जाम हो चुका है एंड अब आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी एंड अनुमानित आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कितने नंबर आपके बने है ना, आपके कितने नंबर बने इस पर बात करेंगे। एंड आपके देखो पिछले कट ऑफ क्या रही थी, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में, तो बड़ा अच्छे बने रहेगा। एंड बात करूंगा आपके देखो पिछले कट ऑफ जिस प्रकार से आपकी कट ऑफ रही थी उसके अनुसार आपका इस बार क्या सेफ स्कोर रह सकता है और कितने नंबर पर किसका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, एक गुना के कट ऑफ पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, बिल्कुल यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे भी देखो आपकी कृषि पर अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी एंड अनुमानित आपका सेफ स्कोर कितना हो सकता है, कितने क्वेश्चन आप सेफ रह सकते हो। जनरल ओबीसी कैटेगरी वाइज बात करने वाले, कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करेंगे, पिछले कट ऑफ क्या है उस पर आगे बढ़ते हुए बात करें। इससे पहले सभी साथी अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम में जुड़ जाना। बड़े तक से आपके सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम में मिलती रहेगी, जिस भी प्रतियोगिता आप तैयारी करो, हमारे राजस्थान हो या अन्य पूरे बात में। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। एंड पहले आपकी बात करते भाई पिछली कट ऑफ क्या रही थी आपके सामने, ये आपकी पिछली कट ऑफ थी जिसमें आपकी देखो ये आपकी नॉन टीएसपी की और ये टीएसपी की कट ऑफ है और बाकी वाले एक्सेस में एलडीएसपी वगैरह की थी। ठीक है ना, इस पर अगर बात करूँ आपके जैसे कि पिछली कट ऑफ रही थी आपकी, वो कितनी रहती है आपकी जनरल की, जनरल मेल की आपकी रही थी वो रही थी 232.2367। ठीक है, और इसी प्रकार आपकी जनरल फीमेल की कट ऑफ रही थी वो रही थी 230 अराउंड, यानी 230 से 31 के अराउंड रहती, एक नंबर का केवल फर्क था जनरल मेल और फीमेल में, ये आप विशेष कर ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, और ईडब्ल्यूएस की आपकी कट ऑफ रहती है वो रहती है आपकी 224.0044 है ना, इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहती है। फीमेल की रहती है 220 के अराउंड। बिल्कुल यहाँ पे फीमेल और मेल में केवल 4 की अपने नंबर का फर्क था। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी में आपकी कट ऑफ गई थी भाई 214.23, इनकी 113 है ना, 23 ओके। एंड एसटी कैटेगरी आपकी कट ऑफ दी, देखो एससी से एसटी की कट ऑफ आपकी ज़्यादा गई थी और कितनी गई थी 3 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन ज़्यादा रही थी। बिल्कुल यहाँ पे ओबीसी की बात करो तो ओबीसी की कट ऑफ जनरल के सेम, यानी कि जनरल के अराउंड ही गई थी आपकी, 1-2 नंबर का फर्क था, केवल कितने 2 नंबर का ना, वैसे पॉइंटों में देखा जाए तो केवल 2 नंबर का फर्क है भाई आपके, 2 और 3 नंबर का आपके फर्क था, 3 नंबर यानी कि एक क्वेश्चन का इसमें भी आपके फर्क था भाई, कितने एक क्वेश्चन, ऑनली ऑन एक क्वेश्चन का आपके डिफरेंस था। यानी कि ओबीसी में आपकी कट ऑफ 229.22 आपकी गई थी और इसमें एमबीसी की कट ऑफ 226 गई थी और बाकी वालों के एरिया वालों के आपके सामने भी 132 के अराउंड गई थी, ये पिछली कट ऑफ थी। और इसमें अगर बात करूँ नॉन ये टीएसपी वालों की बात करते 196 आपकी पिछली कट ऑफ गई थी और ये आपकी इस बार भी आपकी सेम ही कट ऑफ जाने वाली, 1-2 नंबर ऊपर हो सकती है लेकिन कम होने की संभावना नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार से आपका पेपर लेवाया था, जिस प्रकार आपका यानी कि आपने पेपर एग्जाम दिया था उसी प्रकार आपकी आप कट ऑफ रहेगी। अब बात करते हैं आपके सर, ये तो पिछली बिल्कुल आपने पिछली कट ऑफ बता दी, अनुमानित हो कुछ भी हो लेकिन आपने पिछली कट ऑफ बताई, ये तो राइट है। अब आज यानी कि जो एग्जाम दिया उसमें हमारे कितने सेफ स्कोर था, हम सेफ मान सकते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ बतौर, तो आपकी कैटेगरी वाइज बतौर कट ऑफ बात करूँ यहाँ पे तो आपके सामने एक बार ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ रखी है। हो सकता है इसमें 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो जाए भी, कई बार 29 वाले का सिलेक्शन हो, लेकिन देखो कम जाने की तो संभावना बहुत कम है लेकिन ऊपर जाने की संभावना रहेगी। यहाँ पे संभावना तो आपकी कट ऑफ रही सेफ, यानी कि सेफ कट ऑफ के बारे में है, ये लगभग आपके यहाँ पे सिमिलर कट ऑफ जाएगी, इससे 1-2 नंबर ऊपर जा सकती है लेकिन कम जाने की संभावना है नहीं। ठीक है, आप बोलोगे इतनी ऊपर कैसे जा सकती है, जिस प्रकार से पिछले कट ऑफ रही उसी के समथिंग यहाँ से भी कट ऑफ ऊपर रहेगी, कम रहने की संभावना है नहीं, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए हर साल का एग्जाम है, इसमें जिस प्रकार आपके पिछले 2-3 साल से कट ऑफ रही उसी प्रकार ये भी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जनरल की कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 230 से 238 के बीच, यानी कि 35-37 का भी सिलेक्शन हो सकता है इसमें, आप इतने में सेफ हो। इस प्रकार आपके यहाँ पे इतने तक आपके नंबर बन रहे तो बड़े तक आप सेफ हो। रही बात में आपके क्वेश्चन की बात करूँ साथ में तो क्वेश्चन पर बात करें, बाद में बात करेंगे, पहले आपकी पूरी तरह से नंबरों पर बात कर ले। ठीक है, और ओबीसी की सेम टू सेम यानी कि 230 के अराउंड या फिर आपके देखो 229 से जा सकती है लेकिन 230 से 237 आप सेफ माना, क्योंकि इस बार ओबीसी और इसमें 1-2 नंबर का फर्क रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, 1 से 2 नंबर। या पिछली बार आपकी एक क्वेश्चन का फर्क रहा तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन का फर्क रहने के समान है, लेकिन हो सकता है कई बार पॉइंटों में रहे, तो यहाँ पे यही आपकी सेफ कट ऑफ मानिए और यही आपकी रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो आपके 224 से 230 के राउंड जाएगी, यानी कि 100 से ऊपर वाले हैं तो वहाँ पे सेफ मान सकते हो। और एमबीसी में आपकी कट ऑफ पिछली गई थी 100 के राउंड, 226 के राउंड गई थी और अब की बार 226 से प्लस रहेगी, तो आपके एमबीसी की 226 से 232 के बीच आप सेफ रहने वालों, बढ़त के इतने नंबर है तो आप बड़े तक से सेफ हो, वरना आप आगे की भर्ती तैयारी करनी है बाकी वालों को, आपको एक बार आगे की तैयारी जारी रखनी है साथ में। वहीं अगर एसटी की बात करें 214 से 220 के अराउंड आपकी कट ऑफ रहेगी, एससी की आपकी 215 से 222 से ऊपर अराउंड आपके कट ऑफ रहेगी। ये हमारे कृषि प्रवेशिका की, कौन सी कृषि प्रवेशिका आपकी एग्जाम होती है उसमें आपकी संभावित कट ऑफ ये रहेगी, आपके पूरी तरह एनालाइज करने के बाद आपके सामने कट ऑफ ये है और यही आपके जाने वाली है फाइनली 1 गुना के ना,
1 गुना की कट ऑफ रहेगी। अब हो सकता है 2 गुना में 1-2 नंबर कम हो, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आपकी 1 गुना की कट ऑफ की बात की, 1 गुना है ना, 1 गुना की आपकी कट ऑफ यही रहेगी। बात करें क्वेश्चन में, तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन की अगर बात करूँ, जैसे कि क्वेश्चन में जनरल में तो यहाँ से हो सकता है 75 प्लस, यानी कि 75 से 75 वाले का सेफ मान सकते हो, लेकिन 75 से लगा कर आपके अगर 80 तक भी क्वेश्चन है, 79-80 तक है, तो आप यहाँ पे सेफ मान सकते हो, बिल्कुल आपके सिलेक्शन होने के हकदार हो आप। यानी ओबीसी की बात करो आपके क्वेश्चन की यहाँ पे 74 से लगाकर 75 से लगाकर 78 के बीच आप कट ऑफ यानी कि आपने क्वेश्चन मान सकते हो। बाकी वालों के यही इसके 1-2 नंबर क्वेश्चन ऊपर से होंगे, बाकी सेम यही क्वेश्चन रह सकते हैं आपके, ठीक है। और वहीं अगर एमबीसी में आपके 71 प्लस क्वेश्चन है और इसे लगाकर आपके 75 क्वेश्चन होते हैं, तो आप यहाँ पे सेफ रहोगे भाई। एमबीसी में हो सकता है एक दो क्वेश्चन ऊपर से हो, वो अलग बात है, डिलीट वगैरह होता है। फिर भी आपकी पिछली कट ऑफ देखो, यानी कि जनरल की 74 राउंड गई थी, कितनी 74 राउंड गई थी आपके क्वेश्चन, 74 राउंड क्वेश्चन वाले का सिलेक्शन हुआ था यहाँ पे पिछली बार। तो यहाँ पे आप 75 तो मान ही सकते हो, 75 क्वेश्चन है तो वहाँ पे सेफ हो, ठीक है साथी। और इसलिए मैंने बोला अभी क्वेश्चन की बात करूँ तो आपके 75 प्लस जनरल से क्वेश्चन है, तो आप सेफ मान सकते हो सकता है 74 वाले का हो जाए, वो अलग बात है। कई बार कोई साथी ज्वाइन नहीं करता तो वो वेटिंग में आप आ सकते हो, 1-2 नंबर आपके इससे यहाँ पे देखो किसी साथी के 1-2 नंबर कम है तो वो अपने वेटिंग के लिए इंतजार जरूर कर सकता है, ठीक है। बाकी बढ़ते आप अगली भर्ती की तैयारी साथ में करो, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, रिजल्ट आपका जल्दी आ जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद, आंसर की वगैरह आने के बाद सारी आपकी जानकारी मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ता है, आपसे जो भी अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। बट आपको जो भी डाउट तो कमेंट करना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।